हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली जून 24 स्टूडेंट्स के लिए है बिकॉज आई बिलीव आप अभी भी बहुत ज़्यादा इस कंफ्यूजन में चल रहे होंगे कि हमने स्टार्टिंग से सोच तो रखा था बोथ ग्रुप का, पर अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी तक हमने कुछ भी खुद से पढ़ाई नहीं करी है एंड वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि हमको बोथ ग्रुप देना चाहिए। अब हम क्या करें? बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये लेवल निकल रहा है, कैसे इस चीज़ को वर्कआउट करें। तो उसके लिए आज ये पर्टिकुलर वीडियो है कि क्या आप जून 24 अटेम्प्ट के लिए अभी रेडी हैं तो क्या आप बोथ ग्रुप या फिर सिंगल ग्रुप, किस पे आपको जाना चाहिए? तो देखिए, अगर आपने सोच रखा था स्टार्टिंग से बोथ ग्रुप का, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, तुमने सोच करके क्लासेस जो ली वो सब कुछ बोथ ग्रुप के अकॉर्डिंग ली, बट टिल नाउ, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैवेंट स्टार्टेड योर स्टडीज। आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने क्लासेस ले ली, इनफैक्ट वो भी रेगुलरली नहीं ली है, चीज़ें बीच बीच में बहुत ज़्यादा आपने मिस करी है, क्लासेस को टाइम टू टाइम नहीं देखा, अगर मिस कर दी तो बैकअप नहीं देखा, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। तब हमें क्या करना चाहिए? सो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इन दैट केस वुड बी यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप। देखिए, अटेम्प्ट लगने से बेटर है एक एक ग्रुप करके दो। लोग बोलेंगे बैठ जाओ ट्रायल दे लो, नो, डोंट डू दैट, डोंट प्ले विद योर फ्यूचर प्लीज। आपके अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आपने, यू हैवेंट स्टार्टिंग इवन नाउ, फेब्रवरी के हमारे पास, मैं आज का दिन भी निकाल रही हूं, हमारे पास फेब्रवरी के 10 दिन निकल चुके हैं। अगर मैं बात करूं टोटल कितने दिन हैं, तो हमारे पास 111 डेज हैं। जून को मैं काउंट ही नहीं करती हूँ बिकॉज जून आप रिवीजन किस तरीके से करोगे भाई? जो पेपर है वो पढ़ने लगोगे जून से, तो जून को हमें काउंट ही नहीं करना है। वो 10 दिन आपके कैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और उनमें से भी स्टार्टिंग के 3 दिन तो जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए निकल जाएगा। जून को बिल्कुल काउंट नहीं करना है। फेब्रुवरी के 19, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, तो आपके पास 111 डेज है। सिंगल ग्रुप आपको देना चाहिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है, 0% पे हो अगर आप। बट अगर आप कहते हो कि हमने एक ग्रुप तो कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी एक ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या करें? तो देखो, अगर आपने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप बोथ का सोच के चल रहे थे तो फिर अब आप बोथ ही दो, बिकॉज अब आपके ऊपर 4 सब्जेक्ट का ही बर्डन है। 4 सब्जेक्ट्स का बर्डन आपने अपने ऊपर से हटा दिया, आपने उसके लिए पढ़ाई कर ली है। अब आपको जो पढ़ना है, अगर मैं स्क्रैच से पढ़ने की बात करूं तो वो ओनली 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपको पढ़ना है। बट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, उन्हें पूरे 8 के लिए पढ़ना अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफिकल्ट है। मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें करके नहीं बोलूंगी आप कर सकते हो, ये है वो है, दिन के 16 घंटे बैठ जाओ। अरे जब तुम शुरुआत से ही नहीं बैठे हो तो तुम अब क्या 16 घंटे बैठोगे? अगर आप ये भूल चुके हो कि किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए आपने ये कोर्स स्टार्ट करा था, तो मैं अभी भी आपसे सीरियसनेस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रही हूं। बट ये जरूर बोलूंगी कि एक ग्रुप पास करके अपनी फैमिली को वो खुशियां दे दो। वो एक पास वाली जो चीज है ना कि हाँ, 23 अगस्त को आपकी फैमिली खुशी मनाए, चाहे सिंगल ग्रुप ही पास हो पर वो खुशी मनाए, तो उसके लिए आप, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिंगल ग्रुप दो। अगर आपने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, आप बोथ ग्रुप की तरफ जाओ, आप अपने जो भी ग्रुप आपका रिमेनिंग बच रहा है आप उसकी तैयारी पे फोकस करो।
अब तैयारी पे फोकस कैसे करना है वो समझना बहुत ही अच्छे से। फेब्रुअरी है हमारे पास 19 डेज, ठीक है। फेब्रुअरी के अंदर मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप जिस इंस्टीट्यूट से हो उस इंस्टीट्यूट का कोर्स आपका फेब्रुअरी में खत्म हो जाएगा। तो मतलब फेब्रुअरी तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड वंस द कोर्स इज कंप्लीटेड, पूरा पूरा टाइम, दिन के पूरे 24 घंटे आपके पास हैं घर पे रह करके। मार्च से आपको क्या करना है, अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो तो आप डेली के 2 सब्जेक्ट्स पिक करोगे, अपना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इजी सब्जेक्ट। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप की बात करूं अगर, तो फर्स्ट ग्रुप में काफी लोगों को डायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट लगता है, तो आप दिन में डायरेक्ट टैक्स लो, उसकी प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस, नॉट जस्ट ओरल प्रैक्टिस। हमें ऑडिटिंग नहीं करनी है क्वेश्चन की, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं करना है। पहली बार जो पढ़ाई कर रहे हो तो रिटन प्रैक्टिस के साथ करो। डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लिया। अब सेकंड, सपोज किसी को कॉस्टिंग इजी लगती है या किसी को लॉ इजी लगती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं मॉर्निंग में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, मॉर्निंग के 3 आवर्स मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही पढ़ती थी, और वो 3 घंटे मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाती थी, बिकॉज वो मेरा एफिशिएंसी वाला टाइम होता था कि ये 3 घंटे में जो थ्योरी है वो मुझे अच्छे से याद हो जाएगी। तो वो 3 घंटे में मैंने थ्योरी लिया। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग अपना डिफिकल्ट और इजी सब्जेक्ट कंबाइन करके पढ़ोगे, ठीक है। मार्च में आपको ये करना है, मार्च में आपको अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर देनी है, पूरा मार्च एंड हाफ ऑफ अप्रैल। उसके बाद अब आप 15 अप्रैल से क्या करोगे, आप 15 अप्रैल से अपना रिवीजन स्टार्ट करो, सब्जेक्ट वाइज दिन के वही सेम 2-2 सब्जेक्ट्स उठाओ, उनका रिवीजन करो। अब रिवीजन के टाइम पे आप ऑडिटिंग कर सकते हो, बिकॉज जब आपने पहली बार यहां जो आप मार्च में सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, इस टाइम पे बहुत अच्छी टिप दे रही हूं मैं आपको, जो क्वेश्चंस आपसे इन अ सिंगल गो निकल रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप एक ही बार में बिना कुछ पढ़े, बिना कहीं अटके सॉल्व कर पा रहे हो, उन पे तो आप लगा दो डबल टिक। और जिस क्वेश्चन के आपको पूरे क्वेश्चन में ही डाउट आ रहा है, सपोज आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है, उसको समझने के लिए आपको आंसर देखना पड़ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन पे लगाओ डबल स्टार विद अ रेड कलर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन पूरे में प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक पॉइंट में प्रॉब्लम आ गई, तो उस पॉइंट पे आप एक सिंगल स्टार लगा दो, ताकि जब आप ये रिवीजन करोगे ना, जो आप 15, 16 वट एवर द केसेस, उस अप्रैल से आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, तो आपको पूरा नहीं देखना पड़ेगा। डबल टिक वाले क्वेश्चन तो दोबारा देखने ही नहीं पड़ेंगे, बिकॉज ये तो हमसे पहले ही हो गए थे। आप देखोगे डबल स्टार वाले क्वेश्चंस। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन तो आ गया पर एक पॉइंट नहीं आया, तो केवल उस पॉइंट से रिलेटेड प्रोविजन मुझे देखना है। ऐसे मेरा रिवीजन एफिशिएंट होगा और क्विक होगा। डन विद दिस। नाउ मई में हमें क्या करना है, मई के अंदर हमें रिवीजन तो करना ही करना है, साथ में हमें टेस्ट सीरीज भी देनी है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और अगर आप ये बोलो कि मैं खुद अपना टेस्ट ले लूं, नहीं पॉसिबल होता है। आप वो एनालिसिस नहीं कर सकते हो, आप वो आंसर की, आप अपना आंसर शीट उस अकॉर्डिंग चेक नहीं कर पाओगे जिस अकॉर्डिंग एक वो इंसान चेक करेगा जो ऑलरेडी वो प्रोफेशनल बन चुका है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के ये टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर दो, ओके।
अगर मैं यहाँ की बात करूँ ध्रुव कोचिंग क्लासेस की, तो आपके टोटल 33 to 35 टेस्ट होते हैं। आपके इंडिविजुअल टेस्ट भी होंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद आपके कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी होती है। तो 33 टेस्ट देने के बाद में स्टूडेंट को ऐसा लगता है जब वो मेन एग्जाम देने जाता है कि ये सारा, ये पूरा माहौल, ये पूरा प्रेशर तो मैं ऑलरेडी इतने टाइम से हैंडल करके आ रही हूं या आ रहा हूं, अब मुझे ये चीज ज्यादा डिफिकल्ट लगी नहीं रही है, अब ये पेपर मैं आराम से करूंगा क्योंकि मैंने इतने सारे पेपर निकाल दिए हैं दैट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। तो वो एग्जाम में वो 3 घंटे का टाइम जो है ना, वो हमारा दिमाग उस टाइम पे प्रेशर कुकर नहीं बनता, फिर वी रिमेन काम एट दैट टाइम ऑल्सो, जब हम इतने सारे टेस्ट दे देते हैं। तो मई के अंदर टेस्ट सीरीज जरूर दो, कहीं पर भी दो। इन दिस वीडियो आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग एनीथिंग, कहीं पर भी दो बट टेस्ट जरूर दो। ओके टेस्ट देने के बाद ही आपका, जिस हिसाब से आपकी चेकिंग होगी कॉपीज की, आपको पता लगेगा। वर्किंग नोट बनाने के मार्क्स कटते हैं बहुत ज्यादा। आपको लगता होगा हमने फाइनल आंसर सही लिख दिया, हमें पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जो एक प्रोफेशनल ही जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वही उसका एनालिसिस कर सकता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल हैज वेंट थ्रू all of these stages. All right, so self study, revision and test series, ये आपका पूरा स्केड्यूल है। और इस अकॉर्डिंग आई होप आपको इस वीडियो में ये आंसर मिल गया होगा कि हम बोथ ग्रुप के लिए बैठे या हम सिंगल ग्रुप के लिए बैठे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। अब नहीं बोथ ग्रुप कर सकते हो, अब टाइम नहीं है, because from the past 3 attempts papers are coming of a very good level. Earlier also they were of good level, but now they have slightly increased the level. You cannot eliminate things. आप ये नहीं कर सकते हो, एबीसी एनालिसिस वाली चीज तो अब रही नहीं है, कुछ भी आ सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप, हम डिस्क्रिप्शन में ध्रुव कोचिंग क्लासेस का नंबर देते हैं। यू विल बी गिवन 24/7 सपोर्ट रिगार्डिंग एनी ऑफ योर क्वेरी। आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे तैयारी करूं, मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, आप उसके बारे में भी पूछिए। We are with you always. We want you, whether you are our student or not, doesn't matter. आपकी मदद करने के लिए ही हम इधर बैठे हुए हैं। So please ask your queries, whatever it is, either in the comment section or on the number that is given in the description. Thank you and all the very best to you all for your preparations. Thank you very much.